लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण 1 जून को खत्म हो जाएगा। इस 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें हैं बिहार में। बिहार की 8 सीट पर 1 जून को वोट पड़ेंगे और यहाँ की सबसे चर्चित सीट है काराकाट। यहाँ मुकाबला है त्रिकोणीय। एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से राजा राम सिंह मैदान में हैं। इन सबकी टेंशन बढ़ाई है पवन सिंह ने, क्योंकि वो निर्दलीय तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वाकई भोजपुरी एक्टर के आ जाने से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ना जायज है? दरअसल भोजपुरी फिल्मों के हीरो का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो बाकी दोनों प्रत्याशियों की चिंता थोड़ी सी कम कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं ये कैसे। मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर हो निरहुआ, ये सभी कभी भी पहली बार में चुनाव जीत गए हों ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये सभी फिलहाल सांसद हैं, लेकिन जब इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा तब इनके हाथ लगी थी हार। निरहुआ के नाम से मशहूर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने 2019 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन सपा प्रमुख ने उन्हें 2,59,874 वोटों से हराया। बाद में उन्होंने मैनपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया और 2022 में बन गए विधायक। सीट खाली हो गई। निरहुआ ने इसी सीट से जून 2022 में उपचुनाव जीत लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। निरहुआ एक बार फिर से आजमगढ़ से ही चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने धर्मेंद्र यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात रवि किशन की। भोजपुरी एक्टर से नेता बने रवि किशन ने अपना पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से लड़ा था। उन्हें महज 4.2% वोट मिले थे। फरवरी 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में गोरखपुर से लड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुआल निषाद को 3,01,664 वोटों से हराया था। 2024 में वो फिर से गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात मनोज तिवारी की। भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन उन्हें भी पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2009 में अपना पहला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट से लड़ा। समाजवादी पार्टी ने उन्हें माफिया डॉन से नेता बने हरिशंकर तिवारी और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ और बीएसपी के विनय शंकर तिवारी के खिलाफ मैदान में उतारा था। मनोज तिवारी को चुनाव में महज 11% वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बसपा के विनय शंकर तिवारी को 2,20,271 वोटों से हराया था। बाद में 2013 में बीजेपी में वो शामिल हुए। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े और बदलाव की लहर में जीत हासिल की। मनोज तिवारी 2019 में उसी सीट से अपना दूसरा लोकसभा चुनाव जीते और अब तीसरी बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में भी मैदान में हैं। अब इस रिकॉर्ड को देखते हुए तो पवन सिंह की राह आसान नहीं लगती। उनके लिए चुनाव जीतना और संसद पहुंचना टेढ़ी खीर हो सकती है, लेकिन उन्होंने काराकाट की फाइट इंटरेस्टिंग जरूर बना दी है। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने